श्री शिवाय नमस्तेभ्यम। हर हर महादेव। पुनीत पावन माँ पीताम्बरा के चरणों में पुनीत पावन भूमि पर 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा जो 10 अगस्त से 14 अगस्त तक प्रत्यक्ष शिव महापुराण कथा दतिया मध्य प्रदेश में हो रही है, जो पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा वाची जा रही है। आज 11 अगस्त दूसरे दिन की कथा संपूर्ण हो चुकी है। अगर आज की कथा आप किसी कारणवश नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रसवत इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। आज गुरु ने एक नया उपाय बताया है जो प्रदोष के दिन आपको करना है। अब अगर आप किसी विषम परिस्थिति में फंस गए हैं तो आप इस उपाय को अवश्य करें। आप 2 से 3 प्रदोष भी करोगे तो भी आप इस उपाय का रास्ता कोई ना कोई निकल आएगा। और कल एकादशी को आपको कौन सा उपाय करना है ये भी आपको इस वीडियो से प्राप्त होगा। आज गुरुजी ने हमको मनुष्य बताया कथा में, मनुष्य का शरीर यदि प्राप्त हो जाए तो इस शरीर को व्यर्थ नहीं गंवाना, इस शरीर के द्वारा भगवान की अविरल भक्ति में करें। शरीर के द्वारा मंदिर कथा तीर्थों में जाना ये अलग विषय है। शरीर से ज़्यादा जरूरी है आपका मन वहाँ पहुँचे। शरीर के द्वारा शिव जी को जल चढ़ाना एक अलग है, और एक बात अपने मन के द्वारा शिव जी को जल चढ़ाना समर्पित करना दोनों अलग अलग हैं। आज किसी ने कल गुरुजी को प्रश्न लिखकर पूछा था कि हम शिव महापुराण में जब भी जाते हैं क्या जूता चप्पल पहन कर जाएं, ये लोग कहते हैं कि ना जाएं। तो गुरुजी ने बड़े सरल स्वभाव से इस प्रश्न का उत्तर दिया, मना नहीं आप जूता चप्पल पहन कर वहाँ जाओ, आप अपने मन से अहंकार निकाल कर आप जाए, यह मूल है। आगे गुरुजी ने बोला, यदि आप कोई नियम लेते हो, सावन में ज़मीन पर सोऊंगी, चप्पल नहीं पहनूंगी, रोज़ मंदिर जाऊंगी, या कोई भी आप नियम धारण करते हैं तो गुरुजी बोलते हैं मना नहीं है, आप सबको नियम हम सबको अपनी ज़िंदगी में नियम अवश्य लेना चाहिए। पर शर्त एक नियम सबसे बड़ा है, मंदिर में जाना या तीर्थ में जाना या कहीं शिव महापुराण कथा में जाना तो वहाँ मैं किसी की निंदा नहीं करूँगी। ये अहंकार अपने मन से जितना नीचे उतारेगा व्यक्ति उतना ही उन्नति की ओर चढ़ेगा। आगे गुरुजी बोलते हैं, जो पैदल चढ़कर कांवड़ का जल चढ़ाता है शिव जी पर, पैदल चलकर किसी तीर्थ के में जाता है या मंदिर के दर्शन करने जाता है, पैदल चलकर या कौधा में पहुँचता है या किसी मंदिर तक पैदल चल के जाता है, तो गुरु की शरणागति में पैदल चल के जाता है, वो पहुंचता है तो वह अंतिम सांस तक किसी का बोझ नहीं बनता। आज गुरु ने जो पहला पत्र पढ़ा शालिनी चौहान का, उनके पापा की तबीयत बहुत ख़राब होती रहती थी, गले में कैंसर था, डॉक्टर ने कह दिया ये आप कुछ दिन के मेहमान हैं। तो उन्होंने भी ठान ली थे, भोले बाबा पर एक लोटा जल चढ़ाती हैं और कहती मेरे बेटे की शादी में मेरे पापा आए, मेरी बाबा ने मेरी सुन ली, मेरे पापा की भी तबीयत सुधरने लगी और मेरे बेटे की शादी में भी वो आए। दूसरा पत्र जो ज्योतिषनाथ चौहान का पढ़ा कि मैं क्या वर्णन करूँ एक लोटे जल का, मेरी बेटी 4 साल से एग्जाम की तैयारी कर रही थी, 1-2 नंबर से हर बार रह जाती थी। तब मैंने अपनी बेटी से कहा तुम शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाया करो। तब मेरी बेटी ने कहा माँ लोग क्या कहेंगे कि पढ़े लिखे लोग भी मंदिर जाते हैं। तब मैंने कहा लोगों जो काम करते हैं वो कहने दो लोगों को, तुम अपना काम करो, उन्हें कहने दो। उन्होंने पशुपति व्रत किया, एक लोटा जल चढ़ाया, कथा सुनती थी, बाबा ने उनकी सुन ली। 110 नंबर पास होने के लिए चाहिए थे पर उनकी बेटी को 109.59 नंबर आए, उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया। फिर उन्होंने बोला कि तू रो मत, महादेव के पास बोल, बाबा तेरी ज़रूर सुन लेगा। उन बाबा ने उनकी सुन ली, उनकी बेटी का सिलेक्शन गवर्नमेंट जॉब में हो गया। आगे गुरुजी ने बोला प्रेम और भ्रम दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। प्रेम भगवान के करीब ले जाता है, भ्रम भगवान से दूर ले जाता है। जैसे ही प्रेम परिवार के करीब ले जाता है, भ्रम परिवार से दूर ले जाता है। अगला पत्र जो कल्पना गुप्ता का था, 2019 से कथा सुन रही थी, उन्होंने बोला मेरे बेटे की भोलेनाथ ने जान बचाई है। 2021 में रात में सोते समय बहुत तेज पेट में दर्द हुआ, जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला पेट बहुत बड़ा फोड़ा हो गया है, उसमें मवाद भर गया है, लीवर में था। तब डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन जल्दी करना पड़ेगा। हम कथा सुनते थे तो हमने बोला डॉक्टर से आप दवाई दे दीजिए, 1 हफ्ते का हमें समय दे दो। हम मंदिर जाते, बेटे को एक लोटा जल वहीं पर चढ़वाते और उसका आचमन करवाते। फिर 1 हफ्ते बाद जब डॉक्टर के पास गए तब चेक कराया तो डॉक्टर ने बोला अब फोड़ा नहीं, अब वो ठीक हो गया है, सब पूरी तरीके से, अब ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। वो बाबा को यहाँ नमन करने आई थी। अगला पत्र जो मानवी जादव उनका था, मैं रोज़ जल चढ़ाती हूँ, शिव जी पर भजन करती हूँ। 20 साल से किराए पर रहते थे हम लोग। मैंने अपने बाबा से कहा कि मेरे पापा को भी मकान दिला दो, हम 20 साल से किराए पर रहते हैं, हमारा खुद का मकान होना चाहिए। उन्होंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी आप बहुत दोगले हो, आप हर जगह 7 दिन की कथा करते हो पर यहाँ दतिया में 5 दिन की कथा कर रहे हो। गुरुजी ने कहती तो माँ पीताम्बरा है, हम कौन है करने वाले, ये तो माँ पीताम्बरा करा रही हैं।
आगे गुरुजी ने बोला अगर कोई काम नहीं हुआ तो ये कभी मत सोचना कि मैं पशुपत व्रत नहीं करूँगी, सोमवार नहीं करूँगी, पूजा नहीं करूँगी। ये सोचना कि मैंने जो तप साधना पूजा अर्चना महादेव की है, हो सकता है उसमें कोई कमी रह गई हो। अगली बार करूँगी तो पूरे भरोसे के साथ करूँगी, सच्चे मन से करूँगी। ज़रूरी नहीं है कि आप 1 लीटर दूध चढ़ाओगे तो ही शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान शंकर पर आपको रिझाने के लिए आप 1 चम्मच गाय का दूध भी चढ़ा दें तो भी भोलेनाथ देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। अगर एक फूल भी मन से आप समर्पित कर देते तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बराबर फल मिल जाता है। आगे गुरुजी ने जो पत्र पढ़ा मंदू दीक्षित का, उनकी बहू की शादी होकर जब घर आई थी, उसके घर में बच्चा नहीं ठहर रहा था तो डॉक्टर को दिखाया तो उनके घर में गांठ थी। डॉक्टर ने कहा कि जब तक ऑपरेशन नहीं होगा तब तक बच्चा नहीं ठहरेगा। कई साल निकल गए, नई नवेली दुल्हन थी, ऑपरेशन कैसे कराएं। कुछ साल निकलते चले गए। तब मेरी ननद ने कहा शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करो। आस्था चैनल पर आती है, तब हमने कथा सुनना प्रारंभ किया। आपने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का वर्णन किया था, मैंने अपनी बहू से करवाया। बहू मुझसे बोली माँ मेरे पेट में की बच्चेदानी में गठान है, डॉक्टर मना कर रहे हैं, फिर भी आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। प्रयोग करने पर गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरा और जब 5वां महीना बहू का चल रहा था तब उनकी बहू पेट के बल सीढ़ी से नीचे गिर गई। उसको हॉस्पिटल ले गए तब डॉक्टर ने कहा ये बच्चा बेकार हो गया है, इसको निकालना ज़रूरी है। पर गुरुदेव बाबा पर भरोसा था, शिव महापुराण का तो भरोसा था। मैंने मंदिर से जाकर 1 लोटा जल शिव जी पर चढ़ाते उसको देती। हमने ऑपरेशन नहीं कराया, सब बाबा के भरोसे छोड़ दिया। 10 अगस्त को उनकी सारी रिपोर्ट भी कराते थे, सब कहते थे बच्चा ठीक नहीं है। 10 अगस्त को जब उनके घर में पुत्र पैदा हुआ, उसकी बाबा की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से बच्चा पूरा स्वस्थ है। बाबा के पंडाल में बच्चे को प्रणाम कराने यहाँ लाए थे। आज गुरुजी ने जो हमें एक नया उपाय बताया है, अगर किसी विषम परिस्थिति में पड़ गए हो, कोई हल नहीं निकल रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, तो 1 बेलपत्र, 1 समीपत्र, 1 कनेर का फूल शिव जी पर जल चढ़ाकर प्रत्येक प्रदेश के दिन आप समर्पित करें। 2 से 3 प्रदोष ही निकलेंगे, आपका काम कोई ना कोई बाबा रास्ता निकाल देगा। कल एकादशी के दिन जो गुरुजी ने हमको पहले उपाय बताया था, जो अधिक मास में ही करना है, आप अपने घर के गेट पर 5 दीपक देसी घी के लंबी बाती के जलाएं। सबसे पहले वो दीपक आप भगवान के सामने प्रज्वलित करें और उसके बाद में ये 5 दीपक उठाकर अपने गेट के देहरी पर सीधे हाथ पर रखें। यही आपको रविवार की प्रदोष के दिन करना है। 5 दीपक का आप भगवान के पहले सामने प्रज्वलित करें, फिर वह बाद में अपने गेट पर रखें। आज की कथा में गुरुजी ने हमको यही जानकारी दी है। कल की कथा में क्या जानकारी देंगे हम आपको वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव। आप कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा हमको बताया जाता है वह इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद।